अब 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर यही है कि जेल में था डॉन, लेकिन अब डॉन अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ दोनों को ही दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से ये बड़ा फैसला आया है। 17 साल पुराना मामला, साल 2006 का मामला है। 6 तस्वीरें हैं। तस्वीर की तासीर लेकिन अभी की सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी करार, अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद भी दोषी करार, और दोनों ही भाई की निकली हेकड़ी। अंदर से जो खबर आ रही है कोर्ट रूम के अंदर, दोनों ही एक दूसरे को गले मिल करके रोने लगे और दोनों के ही आंसू निकल आए। यकीनन पिछले 40 साल में यानी 4 दशक में जो जुर्म और जराइम की दुनिया को फैलाया है, प्रयागराज, फूलपुर, नैनी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, कानपुर तक। इस की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। 17 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी करार, प्रयागराज कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट में गले मिलकर रोए अतीक अहमद और अशरफ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में जब अतीक अहमद को लाया गया, आप देखें अतीक अहमद की जो हेकड़ी है कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हाँ कोर्ट के फैसले के बाद में रोया है माफिया अतीक अहमद। भाई अशरफ को गले लगाकर फूट फूट करके रोया, बिलक बिलक करके रोया। फैसला सुनकर अदालत में रो पड़ा अतीक अहमद। थोड़ी देर के बाद में सजा का ऐलान भी किया जाएगा। 17 साल पुराना ये मामला है। हालांकि ये किडनैपिंग का केस है, अब इसमें सजा का ऐलान क्या किया जाता है थोड़ी देर के बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अतीक पर फैसला, उमेश का परिवार रोया है। उमेश पाल की मां, उमेश पाल की पत्नी लाइव। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि के पास चलते हैं सीधे लाइव। रवि, कितनी देर के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा? देखिए, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है और कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि हम लगातार साथ में थे इस पूरे काफिले के, जिस काफिले में पुलिस वैन के साथ में माफिया आतिक को ले जाया गया और उसके पहले अशरफ को ले जाया गया। उसके बाद फिर आपको बता दें कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हुई है और कोर्ट ने सभी 10 जो आरोपी थे उनको दोषी माना है। सजा का भी ऐलान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उमेश पाल जो लीगल एक्सपर्ट हैं, ठीक है 2006 में क्या हुआ ये सब हम बता चुके हैं। आप ये बताइए, लीगल एक्सपर्ट जो हैं, रवि, लीगल एक्सपर्ट का क्या मानना है? अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? सजा का ऐलान कितनी देर के बाद में होगा? कोर्टरूम के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले तो आप ये बताएं, कोर्टरूम में जब फैसला सुनाया गया कैसे बिलक बिलक कर सिसक कर रोने लगा अतीक अहमद? अतीक ने अशरफ के कान में क्या कहा? दोनों की कितनी देर मुलाकात हुई है? दोनों में क्या बात हुई है? देखिए, इसकी सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और जो इस पूरे मामले में फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया था। आज इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपियों को यहां पर पेश होने के लिए कहा था और आज उसी को लेकर चाहे हम अतीक की बात करें जिसको साबरमती जेल से लाया गया। रवि, आपके जरिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि अतीक अहमद और अशरफ अभी क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने पुलिस वालों से क्या कहा? जज ने जब फैसला सुनाया तो कैसे इनका चेहरा सफेद पड़ गया? इनकी सिट्टी पुट्टी कैसे गुम हुई? अभी कोर्टरूम के अंदर जो भी चल रहा है एक एक चीज बताएं। जौहर, जो डॉन है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है और उसकी हेकड़ी भी निकली हुई है और जो कानून का डर था वो साफ तौर पे चेहरे पे दोनों भाइयों के नजर आया है। जिस तरीके से अभी तक उनकी जो दबंगई थी वो दबंगई को कहीं ना कहीं कानून के डंडे के आगे उसको झुकना पड़ा है। जो डर और दहशत है वो चेहरे में साफ तौर पे नजर आई और जिस तरीके से पहले ही जो अपील कर रहा था माफिया अतीक की उसको ठीक है रवि, आप मेरे साथ में बने रहें। आपके जरिए और भी हम रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। 17 साल के बाद में अतीक अहमद के खिलाफ फैसला आया है। बड़ी बात यह है कि देश का इकलौता मुकदमा जिसमें अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई दोषी करार दिया गया है। इससे पहले किसी मुकदमे में सीधे तौर पर ये लोग दोषी करार नहीं दिए गए हैं। 17 से ज्यादा हत्या का मुकदमा, 51 से ज्यादा छीनती का मुकदमा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, अभी भी अतीक अहमद रो रहा है। अतीक अहमद दोषी करार दिया गया। अदालत ने अशरफ और फरहान को भी दोषी करार दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। उमेश पाल की किडनैपिंग इन लोगों ने की थी। 28 फरवरी 2006 का ये वाकया है, यानी अभी से 17 साल पहले का ये केस एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिया गया। राजू पाल की हत्या हो गई थी, उसके बाद फिर उमेश पाल बने थे गवाह और उमेश पाल गवाही न दे सके। उमेश पाल को हड़काने के लिए, उमेश पाल को डराने के लिए किडनैप कर लिया गया था। किडनैप करके धूमनगंज, तो कभी चकिया, कभी करेली, कभी प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में ये लोग लेकर के गए थे। अब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और भाई
अशरफ को दोषी करार दिया गया है। दिनेश पासी, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली ये सभी दोषी करार दिए गए हैं। ये करार जावेद, इशार, आसिफ मल्ली ये अतीक अहमद के दाएं हाथ कहे जाते हैं। लेकिन अभी कोर्टरूम के अंदर क्या चल रहा है रवि? अभी कोर्टरूम के अंदर कितने दोषी हैं? जी आपको बता दूं कि दोषियों को बुलाया गया था और जिसमें से अतीक और अशरफ भी थे और बाकी के दोषियों को भी बुलाया गया था। सुनवाई के दौरान ही जो कोर्ट है को सभी आरोपियों को दोषी माना है। फिलहाल अभी कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और माना जा रहा है कि सजा का ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। सजा का ऐलान भी होगा, फिर सजा पर बहस भी की जाएगी। कितने अतीक अहमद और अशरफ के वकील कितने हैं? उमेश पाल का परिवार भी क्या अभी कोर्टरूम के अंदर ही है? क्या उमेश पाल के परिवार के सामने अतीक अहमद और अशरफ अभी तक आए हैं? क्या उनकी आंखों का सामना ये दोनों भाई, ये दुर्दांत अपराधी कर पा रहे हैं? और देखिए शुरुआती दौर में उमेश पाल का जो परिवार है वो साफ तौर पर न्याय की उम्मीद कर रहा था और जिस तरीके से सभी आरोपियों को दोषी माना है उससे माना जा रहा है कि जो परिवार है उसको न्याय मिलेगा और दोषी माना गया यानी कि न्याय मिला। सजा का ऐलान कितनी देर के बाद किया जाएगा? लीगल एक्सपर्ट क्या बताते हैं? अधिकतम सजा इन लोगों को कितनी हो सकती है? सजा से बचने के लिए ये लोग अपनी लीगल रेमेडी में क्या क्या कर रहे हैं? देखिए जाहिर तौर पे बचाव की कोशिश जरूर की थी और इसी को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। अब जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई थी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आरोपी है वो लाए गए, उसके बाद अब सभी को दोषी भी माना गया है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा कि अब इस पूरे मामले में जो बचाव पक्ष है यानी कि जो आरोपी है उनके वकीलों की क्या कुछ अपील रहती है कोर्ट से और वही कोर्ट सजा का ऐलान करता है तो उस सजा में क्या कुछ रहता है इन सभी आरोपियों को लेकर फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। दोपहर के 1:04 हो रहे हैं। रवि आप मेरे साथ में रहें। जो दर्शक पूरे भारत भर से इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर ये बता दें, अतीक अहमद और भाई अशरफ समेत 10 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। ये 17 साल पुराना साल 2006 का केस है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिए गए हैं। अशरफ दोषी करार, अतीक अहमद दोषी, हनीफ, दिनेश पासी, फरहान भी दोषी करार दिए गए हैं। करार जावेद, इशार, आसिफ मल्ली दोषी करार हैं। एक आरोपी अंसार की मौत हो चुकी है लेकिन बाकी 9 आरोपी, इन सभी को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि मेरे साथ में है। रवि, अतीक अहमद के परिवार से, चूंकि जब साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया गया तो फिर 1300 किलोमीटर तक फॉलो करता हुआ अतीक अहमद की बहन, अतीक अहमद के परिवार के लोग भी रहे। क्या अभी कोर्टरूम के अंदर भी अतीक अहमद के परिवार के लोग हैं? जाहिर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे और जहां तक आपको बता दें कि जो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके बारे में भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी अंदर की व्यवस्था है पूरी सुरक्षा के लिहाज से बाहर रोका गया है। कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग बाहर हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारियां मिली है वो जानकारियां बताती हैं कि किस तरह से अभी कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी को दोषी माना है और फिलहाल जिस तरीके से जो चेहरे पे जो परेशानी और दुख तकलीफ जो नजर आई है दोनों। रवि आप मेरे साथ में बने रहे। रवि आपके पास मैं लौट करके आता हूं, लेकिन इस बीच उमेश पाल का जो परिवार है, उमेश पाल की मां मेरे साथ में लाइव हैं, उमेश पाल की पत्नी भी लाइव हैं। इन दोनों का ये कहना है कि अतीक अहमद का हाल, अशरफ का हाल, अतीक अहमद के कुनबे का हाल, अतीक अहमद के गैंग IS 227 का हाल वही होना चाहिए जो उमेश पाल का इन लोगों ने किया था। उमेश पाल का पूरा परिवार दोषी करार होने के बाद अब क्या कहता है, क्यों कर रहे हैं ये लोग फांसी की मांग? लाइव देखिए और सुनिए। यहाँ से ले आने ले जा रहे हैं, मैं डर है। हाँ, तो बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री से और न्यायालय से गुहार हमने लगाया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में आज इसी विषय में तारीख है कि सांसद साहब को इतनी दूर वहाँ से न लाया जाए, वहीं वीडियोग्राफी करा ली जाए। उसके बाद भी उनको यहाँ लाया गया तो हमें खतरा तो है ही है। जो कोर्ट फैसला, देखिए मेरा बेटा 18 साल से संघर्ष कर रहा है और ये वो था कि आज तक लड़ता था। हमारे तब इतनी भी शक्ति नहीं कि हम आगे चल के मुकदमा लड़ सकें। तो जो आज शासन प्रशासन आज जो अदालत में सुनवाई हो, उन्हें तो उम्मीद है कि इसको उम्र कैद तो होनी है, लेकिन उम्र कैद न दे करके इसको फांसी दी जाए, इसलिए कि इसको आजीवन कारावास होगा। ये वहाँ
जेल इसका घर है और जेल के अंदर से सब कुछ करा सकता है। मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ भैया कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो फिर वो अगर जिंदा भी बचे तो शायद हम लोग न बच पाए, अगली बारी हम लोग की ना हो, ऐसा ना होने पाए। न्याय महोदय उन्हें जो है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि ज्यादा जानकारी के साथ अभी लाइव हैं प्रयागराज में। अभी क्या चल रहा है पीएमएलए कोर्ट के अंदर से फैसला कितनी देर में सजा को लेकर के ऐलान होने वाला है? रवि कुमार मेरे साथ में लाइव हैं। रवि, फिर से आप ये बताएं कितनी देर में जज साहब सजा का ऐलान करेंगे? देखिए अभी फिलहाल उसको लेकर जो तैयारी है वो चल रही है, क्योंकि अभी प्रक्रिया कोर्ट की है वो अपने समय से होगी। लेकिन जिस तरीके से आज माना जा रहा था कि आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है और उसी को लेकर तैयारी की गई थी, अतीक को, अशरफ को और उसके अलावा। ठीक है, एक बार वकीलों को सुनते हैं। अतीक अहमद का वकील और इसके अलावा उमेश पाल के वकील लाइव है इंडिया न्यूज पर, सुनिए। जजमेंट रीड किया जा रहा है, ऑपरेशनल पार्ट में बता दिया गया। अभी तक जजमेंट में क्या निकल गया? ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये है। बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में, क्लियरिटी आने में। जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि कन्विक्शन फॉर एबडक्शन और इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस साबित हुआ है, यानी आपराधिक षड्यंत्र का ये केस साबित हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग प्रयागराज से आ रही है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। कोर्ट परिसर में अतीक अहमद को फांसी दो, अतीक को फांसी दो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। अदालत परिसर में वकीलों ने अतीक के खिलाफ नारेबाजी की है। कई ऐसे वकील हैं जो जूतों की माला भी लेकर के पहुंचे हैं। उनका ये कहना है अतीक अहमद सभी धाराओं में दोषी करार दिया गया है, अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी जैसी नजीर नहीं पेश की गई तो अतीक अहमद जैसे गुंडे, माफिया, इसके गुर्गे वापस से सिर उठाते रहेंगे। अदालत परिसर में अतीक को फांसी होनी चाहिए, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि के पास में चलते हैं। रवि, अदालत के अंदर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले एक लीगल एक्सपर्ट थे, उनका यह कहना था कि ऑपरेटिव पार्ट पढ़ करके सुना दिया गया है, बाकी अभी फैसला लिखा जा रहा है। सजा का ऐलान कितनी देर में होगा आप मुझे ये बताएं। क्या वकीलों ने भीड़ लगा करके अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अतीक अहमद, भाई अशरफ और जितने भी 9 लोग बाकी दोषी करार दिए गए हैं उन सभी को फांसी मिलनी चाहिए? देखिए जिस तरीके से पूरा माफिया राज था अतीक का और जिस तरीके से पूरा गैंग चल रहा था, और लगातार अगर प्रयागराज की बात करें तो पूरा एक बाहुबली माफिया के नाम से उसको लोग जानते हैं। एक दहशत है अतीक के नाम की, और उस दहशत पर अब कानून का शिकंजा कसा है। अब जिस तरीके से उमेश पाल के मामले में, अपहरण के मामले में सुनवाई शुरू हुई, अब सजा का ऐलान भी होगा। और जिस तरह से दोषी माना है तो जाहिर तौर पे जो अभी तक बसता रहा था कानूनी दावपेच से, अभी वो शिकंजे में फंसा है। और साफ तौर पे उसको भी अब एहसास हो रहा है कि जो उसने जो कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, उस पाप की सजा उसको इसी दुनिया में मिलेगी। और उसी के चलते आज इस तरह से आज जो सुनवाई हो रही है कोर्ट में, और कोर्ट ने जिस तरीके से सभी आरोपियों को दोषी माना है, तो साफ तौर पे सजा का भी ऐलान होगा। अब ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान होता है तो क्या कुछ रहता है उस सजा के दौरान, सजा के जो ऐलान होता है उसमें क्या कुछ रहता है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरी सुनवाई के दौरान। फिलहाल 10 आरोपी माने गए हैं। कुछ ही समय में माना जा रहा है कि और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी सीधी बात यह है। एक लाइन, कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित हैं सब इसीलिए आक्रोशित हैं। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया है। अब उसमें सजा आनी है, कितना अतीक अहमद उसमें दोषी होते हैं, ये चीज अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। आधे 1 घंटे में जो जजमेंट आएगा फाइनल जजमेंट, जिसमें कितनी सजा तय होनी है, ये अतीक अहमद के ऊपर 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा, या 20-25 मिनट बाद कोर्ट लंच के बाद जो है वो सजा कार्रवाई सुनवाई। सर लगभग पूरे, मुझे लग रहा है पूरे प्रयागराज के अधिवक्ता यहाँ पे सारे मौजूद हैं। जी 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी ठहराया गया है। इसमें सामान्य कैद से लेकर आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक भी मुमकिन है। थोड़ी देर में
सजा का ऐलान किया जाना है। ये आईपीसी की धारा 364 है। कितनी गंभीर धारा है रवि? इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र भी ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। राघवेंद्र, आईपीसी की धारा 364 है, ये कितनी गंभीर धारा है? सबसे पहले तो आप ये बताएं कितनी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा? और जहां तक मेरी जानकारी है, अतीक अहमद को किसी केस में पहली बार दोषी करार दिया गया है। देखिए, लगभग 4 दशक का इसका अपराध रहा है। 100 से अधिक मामले रहे हैं। हत्या, अपहरण, छिनैती, डकैती, तमाम चीज। आप सोचिए कि 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है। बहुत सारे मामले तो सरकारों ने इसके वापस ले लिए। तो समाजवादी का जब ये नेता था और समाजवादी की सरकार थी तो बहुत सारे इसे केसेस माफ हो गए, बहुत सारे केसेस तो चढ़े ही नहीं, क्योंकि जब रसूख में है और ताकत है और सत्ता है, सब कुछ इसके पास है, सारे चीजें तैयार हैं, तो कौन इसके खिलाफ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 100 मामले थे। आज 16 साल मामले, 16 साल बाद उमेश पाल तो आज इस दुनिया में नहीं है। उमेश पाल की वाइफ नहीं, सॉरी, राजू पाल आज इस दुनिया में, उमेश पाल भी नहीं है, लेकिन ये मामला राजू पाल का था, तो राजू पाल भी इस दुनिया में नहीं है। और उनकी जो विधवा वाइफ थी वो लगातार इस मामले को लड़ रही थी, अकेले लड़ते हुए आज तक इस मुकाम तक पहुंची हैं। और आज जाके पहली बार अतीक अहमद को किसी मामले में कोर्ट को फेस एक बार मैं 10 बड़ी खबरें बता देता हूं। राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौट करके आएंगे। अतीक अहमद, अशरफ समेत 11 लोग, 11 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद दोषी करार है। अतीक को लेकर जब अदालत परिसर में पुलिस पहुंची उस वक्त नारे लगने लगे थे। ये नारे लग रहे थे कि अतीक अहमद को फांसी मिलनी चाहिए, अतीक अहमद के भाई को फांसी मिलनी चाहिए। 17 साल पुराना ये केस, 28 फरवरी 2006 का ये केस है। मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें MP MLA कोर्ट की हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और जैसे ही अदालत ने दोषी करार दिया अतीक अहमद को और अशरफ को, दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर के रोने लगे। अतीक अहमद को यह समझ में आया कि जुर्म का जो साम्राज्य पिछले लगभग 4 दशक में प्रयागराज, फूलपुर, नैनी, उसके अलावा पूर्वांचल और अवध बेल्ट में इन लोगों ने फैला करके रखा था, आज की तारीख में उमेश पाल का जो परिवार है, इसके अलावा राजू पाल जो BSP के तत्कालीन विधायक थे, उस वक्त के विधायक थे, उनका परिवार सिर्फ आज की तारीख में यही कह रहा है कि फांसी मिलनी चाहिए अतीक अहमद को, फांसी मिलनी चाहिए अशरफ को। एक ऐसा माफिया जिसके साथ डकैती, छीनती जैसे केस जुड़े। उमेश पाल अपहरण केस में 3 दोषी करार, 7 आरोपियों पर फैसला अभी आना बाकी है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी का एक ताजा अपडेट आ गया है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में 3 दोषी करार, 7 आरोपियों पर फैसला आना अभी बाकी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद फरहान, ये 3 दोषी करार दिए गए हैं। और 17 साल पुराना उमेश पाल अपहरण केस प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। IPC की धारा 366 के तहत दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। जब अदालत में अतीक को लाया गया तो कोर्ट परिसर में वकीलों ने फांसी दो के नारे भी लगाए हैं। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को बंद वैन में कोर्ट लाया गया। इसमें CCTV कैमरे और पर्दे लगे थे। अदालत तक 10 किलोमीटर की दूरी 28 मिनट में तय हुई है। उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, 11 लोग आरोपी थे। इसमें एक की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद जिसे साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। और इस फैसले से पहले अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है, क्योंकि सुरक्षा की मांग की गई थी। रवि के पास में चलते हैं। रवि, अभी अदालत परिसर के अंदर क्या चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? और देखिए, जाहिर है अभी इंतजार हो रहा है और ये इंतजार बताता है कि किस तरह से जो लोग दोषी माने गए हैं और जो पीड़ित परिवार था, यानी कि उमेश पाल की बात करें या राजू पाल की बात करें, क्योंकि दोनों ही पीड़ित हैं। इस अतीक अहमद के परिवार के, साम्राज्य के सभी पीड़ित हैं। और उमेश पाल साफ तौर पे जो इंतजार था उसको कि अपहरण के मामले में जो सभी को सजा हो और साफ तौर पे आज दोषी माना गया है, तो दोषी माना गया है तो सजा का भी ऐलान होगा। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आज उमेश पाल जो कि अपने अपहरण के मामले में उसको न्याय का इंतजार था, लेकिन अब वो खुद इस दुनिया में नहीं है। अभी हत्या का मामला उनका चल रहा है, उसमें भी यही लोग सब आरोपी बनाए गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार को न्याय का इंतजार था, अतीक अहमद को कोर्ट में लाने के दौरान काफी ज्यादा गहमा-गहमी रही। आप रहे रवि और राघवेंद्र मेरे साथ में लाइव हैं। अदालत के बाहर कुछ लोग जूतों की माला लेकर के भी पहुंचे हैं। इनका कहना है अतीक ने बहुत लोगों को तंग किया है, अब हम उसे जूतों की माला पहनाना चाहते हैं। अतीक की वैन जिसमें पर्दे लगे हुए हैं, करीब 50 से ज्यादा जवान अकेले अतीक अहमद को सुरक्षा दे रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से सुबह 11:30 बजे से पूरा जो परिसर है, पूरा प्रीमाइस उसे खाली कराया गया है।
जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और फरहान दोषी करार दिए गए हैं। 17 साल पुराना उमेश पाल अपहरण का मामला है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल अपहरण केस में आ गया है फैसला। माफिया अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद समेत 3 आरोपी दोषी करार, अशरफ समेत 7 आरोपी दोषमुक्त हैं। दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। अतीक अहमद, दिनेश पासी और इसके अलावा शौकत हनीफ, ये 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं किडनैपिंग केस में। बाकी 7 आरोपी दोषमुक्त साबित हुए हैं, यानी किडनैपिंग केस में बरी हुए हैं। माफिया अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए जाने के बाद अपने भाई से गले लग करके जम करके रोने लगा अतीक अहमद। दोपहर 2 बजे के बाद में अब फैसला आएगा। किडनैपिंग केस में, उमेश पाल किडनैपिंग केस जिस पर फैसला आया है, 17 साल के बाद में अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। 20 मिनट के बाद सजा का ऐलान भी किया जाएगा। हालांकि बाकी 7 जो आरोपी हैं वो दोषमुक्त साबित हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, सवाल नंबर 1, असद कहां है? सवाल नंबर 2, गुड्डू गुलाम साबिर कहां हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद की लेडी डॉन कातिल हसीना शाइस्ता कहां पर छिप करके बैठी है? पाल शूटआउट की 2 लेडी डॉन, एसटीएफ को 2 महिला बाहुबलियों की तलाश, शाइस्ता के करीबी मुंडी पासी फरार। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ की टीम यूपी समेत 7 राज्यों में अतीक की बीवी शाइस्ता, उसके बेटे असद और बाकी गुर्गों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की तलाश में पुलिस नेपाल बॉर्डर तक खाक छान रही है। एसटीएफ को अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और उसकी करीबी मुंडी पासी की तलाश है, जो लंबे वक्त से फरार है। अपराध की दुनिया में लेडी डॉन के तौर पर पहचान बना चुकी मुंडी पासी धूमनगंज थाने की हिस्ट्री शीटर है और अब उमेश पाल हत्याकांड में मुंडी पासी की भूमिका सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से पहले मुंडी पासी शाइस्ता के साथ खुलेआम घूमती रही है। बीएसपी से महापौर पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद शाइस्ता परवीन के साथ ये लेडी शूटर कई बार देखी जा चुकी है। अब फरार शाइस्ता के साथ शार्प शूटर मुंडी पासी की भी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को तलाश है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता को भगाने में मुंडी पासी का भी हाथ हो सकता है। मुंडी पासी पर धूमनगंज थाने में हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। किसी के मकान बेचने, जमीन खरीदने के मामलों में मुंडी पासी रंगदारी वसूलती रही है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीमें मुंडी पासी को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मुंडी पासी खूंखार अपराधी मूलचंद पासी की भी करीबी रही हैं। छोटा राजन गिरोह के खास शूटर बच्चा पासी गिरोह के साथ भी उसका नाम जुड़ा रहा है। पिछले दिनों अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ 5 लाख रुपए के इनामी साबिर के अलावा बली पंडित को भी देखा जा चुका है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से मुंडी पासी और अतीक के शूटर फरार है। कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे हर रोज कड़ियां खुलती जा रही है। लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता किस बिल में जा छुपी है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड 1 महीना 4 दिन गुजर चुका है। भारत से लेकर के नेपाल तक तफ्तीश है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मुंबई यानी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके और पश्चिम बंगाल तक भी इन्वेस्टिगेशन गई। एसओजी और एसटीएफ की एक पूरी टीम बनी है। महिला पुलिस की एक अलग टीम है जो शाइस्ता को तलाश रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, साबरमती जेल के अंदर अतीक अहमद ने ऑर्डर कब दिया? अतीक अहमद का ऑर्डर उस्मान छर्रा लेकर के बरेली जेल कब आया? उस्मान छर्रा और लाला गद्दी के बीच में क्या क्या चल रहा था? उमेश पाल का IS 227 जो गैंग है, इसने पूरी व्यूह रचना कैसे की? उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बरेली में मिली गुड्डू बमबाज की लोकेशन। कभी भी गिरफ्तार हो सकता है गुड्डू बमबाज। भगोड़ों के सिर पर 5 लाख का इनाम।
उमेश पाल की हत्या के 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस और एसटीएफ के हाथ खाली ही हैं। दिन रात छापेमारी के बाद भी पुलिस शूटर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रयागराज और लखनऊ से लेकर नेपाल तक पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें शूटर्स की तलाश में कई राज्यों समेत पड़ोसी देश नेपाल में भी तलाश कर रही है। लिहाजा इनका सुराग नहीं मिलने पर इनके सिर पर रखे गए 2.5 लाख के इनाम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस ने जिन आरोपियों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है उसमें अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अतीक का राइट हैंड साबिर, अतीक का शूटर गुलाम और अतीक का गुर्गा अरमान का नाम शामिल है। 5 लाख का इनामी होने के बाद असद अहमद अतीक अहमद के परिवार का सबसे बड़ा इनामी और यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया है। इन सभी पर धारा 147 यानी दंगा करने, धारा 148 यानी घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने, धारा 149 यानी गैर कानूनी मीटिंग करने, धारा 302 यानी हत्या करने, धारा 307 यानी हत्या का प्रयास करने, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देने और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। जिसके बाद पुलिस को इन सभी की सरगर्मी से तलाश है। बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। वहीं एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बरेली में मिली है, जिसके बाद एसटीएफ अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा खबर यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर पश्चिमी यूपी में भी छिपा हो सकता है। उसके पास संदीप चौधरी नाम की फेक आईडी होने का अंदेशा है, जबकि 2 शूटर्स के सहारनपुर, कैराना या मुजफ्फरनगर में होने की आशंका जताई जा रही है। देवबंद एटीएस के पास भी इनपुट पहुंच चुका है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर सहारनपुर में भी हो सकते हैं, जबकि एसटीएफ ने बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक प्राइवेट होटल का मैनेजर भी शामिल है। इन पर शक है कि इन्होंने ही अतीक के बेटे को पनाह दी थी। प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम, उसकी तलाश को लेकर पश्चिम यूपी के सहारनपुर में एसटीएफ द्वारा बहुत तेजी के साथ छापेमारी शुरू कर दी है। एसटीएफ की जो एसडीएफ की कम से कम यहाँ से 3 से 4 टीमें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और सहारनपुर के आसपास जो अपने सूत्र हैं, जो उत्तराखंड बॉर्डर को भी कहीं ना कहीं क्षेत्र को जोड़ते हैं, वहाँ पर एसटीएफ की जो टीमें लगातार लगी हुई हैं और सीसीटीवी कैमरों की बात, इसमें जो चेकिंग करने की बात सामने आ रही है। वहीं बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को डर लगने लगा है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी अशरफ ने सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड कराने की मांग कोर्ट से की है। इस तिहरे हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नामजद है। शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है और वो भी फरार है, जबकि साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस गुजरात पहुंच गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक अतीक से पूछताछ हो पाती है और इस केस में भगोड़े कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। किन किन धाराओं के तहत और किन किन आधार पर अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया और बाकी 7 जो आरोप मुक्त हुए हैं, ये किडनैपिंग वाले केस में जो बाकी 7 बरी हुए हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपहरण के मामले में 10 लोगों का नाम चल रहा था इस पूरे केस में, और ये 16 साल पुराना मामला है। अब तो राजू पाल के अपहरण का मामला था और राजू पाल अब इस दुनिया में है भी नहीं। उनकी विधवा लगातार उनकी पत्नी इस मुकदमे को लड़ रही थी। अब एक महिला एक अपराधियों के खिलाफ किस तरह से सशक्त हो सकती है? आप सोचिए कि ये जो उमेश पाल की जो हत्या हुई तो मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, और जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब मामला हाईलाइट हुआ, लेकिन उसके बीच के संघर्षों को किसने देखा है? किन साए में, किन गुंडों के बीच में, किन बदमाशों के बीच में राजू पाल की जो विधवा है वो इस संघर्ष को लड़ती रही, अपने बच्चों के, अपने परिवार। ठीक है ना, आप 17 साल से राजू पाल का परिवार है वो लड़ रहा है। इतने ही साल, 1.5 दशक हो चले हैं। उमेश पाल का जो परिवार है वो भी परेशान था। अब 24 फरवरी के बाद, उमेश पाल हत्याकांड के बाद, उमेश पाल का पूरा परिवार ये कहता है अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए, तभी उनके दिल को, कलेजे को सुकून मिलेगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड का एक और शूटर, एक और बमबाज जिसका नाम है गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू के बारे में ये कहते हैं कि गुड्डू चंद मिनट में ही असेंबल कर लेता है बम
और यूं ही किसी के ऊपर बम मार करके निकल जाता है। गुड्डू बमबाज के बनने की कहानी क्या है, गुड्डू बमबाज के फरारी के पीछे कौन है, क्या गुड्डू बमबाज भारत में है या फिर नहीं है, और गुड्डू बमबाज को कब कब किस किसने शय दी, रिपोर्ट। मानेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित ला मार्चिनियर स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर फैब्रिक जे गोम्स की हत्या करने में सामने आया था। गुड्डू गिरफ्तार हुआ, पुलिस के सामने गुनाह कबूला, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि इसके बाद भी पुलिस उसके खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी और गुड्डू रिहा हो गया। गुड्डू मुस्लिम ने लखनऊ में रहते हुए जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बनाया। जुलाई 1904 ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आज बुलडोजर एक्शन इस बात की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अतीक अहमद की जो क्राइम कुंडली है और अतीक अहमद का जो गैंग है जिसका नाम है IS 227, लगभग 4 दशक तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में ये लोग अलग अलग अपराध में वांछित रहे। डकैती, हत्या, इस तरह का जुर्म जो बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। और बिल्कुल ये लोग, इन्हें ये लगा कि अपराध की दुनिया में तो रहेंगे लेकिन कभी शिकंजा नहीं कसेगा, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन पर शिकंजा कसा। न सिर्फ गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, न सिर्फ एनकाउंटर हुआ, बल्कि बुलडोजर भी चला, और जब बुलडोजर चला तो माफिया जेल के अंदर से भी कांपा। अतीक के गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर आया, मशकुद्दीन का अवैध घर ढाया। बुलडोजर आया, सफदर खालिद जफर का घर ढहाया। बुलडोजर आया और भगोड़े गुलाम का घर गिराया। अब से ठीक 14 मिनट के बाद में आने वाला है अतीक अहमद पर बहुत बड़ा फैसला। अतीक अहमद की सजा पर ऐलान होने वाला है। MP MLA कोर्ट